नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक टूल नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो हमारी सोच, हमारे भविष्य, हर चीज को बदल रही है। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो आज सबके मन में है। क्या टेक्नोलॉजी की ये जो तेज रफ्तार है, वो आगे चलकर इंसानियत के लिए ही खतरा बन जाएगी? अब देखिए, कई लोग कहेंगे कि अरे ऐसा तो हमेशा होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, डर लगता है, फिर सब ठीक हो जाता है। लेकिन इस बार बात वाकई अलग है। इसे हम बस ये कहकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि भाई इतिहास तो खुद को दोहराता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई अब तक की हर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से फंडामेंटली अलग है। अच्छा, ये फर्क क्या है? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हिस्टोरिकली टेक्नोलॉजी का काम क्या रहा है। देखिए, अब तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आई, उसने क्या किया? उसने हमारी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाया, हमारी ताकत को। कार, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब चीजों ने हमें तेज बनाया और ज्यादा ताकतवर बनाया। लेकिन एक चीज थी जो हमेशा सबसे ऊपर रही, वो थी हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग। ये तो मतलब एरिस्टोटल के ज़माने से चला आ रहा है कि जानवरों से हम बेहतर क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। यही हमारी इंटेलिजेंस, हमारा आईक्यू है, जो हमें इस दुनिया में, आप कह सकते हैं, टॉप पर रखता है। लेकिन फिर आया वो मोड़ जब मशीनों ने हमारी फिजिकल एबिलिटीज को नहीं, बल्कि सीधे सीधे हमारे दिमाग के डोमेन में, हमारे इंटेलेक्चुअल स्पेस में दखल देना शुरू कर दिया। और ये रातों रात नहीं हुआ, ये सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले आई कैलकुलेटर, जो हमसे जाहिर है बेहतर कैलकुलेशन कर सकते थे। फिर साल आया 1997, जब डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के बेताज बादशाह गैरी कैस्पेरोव को हरा दिया। एक ऐसा खेल जो पूरी तरह लॉजिक पर टिका है। और अब आज के दौर में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs भाषा जैसी मुश्किल और सब्जेक्टिव चीज को भी जीत रहे हैं। और भाषा को तो हमेशा से ही आखिरी सीमा, द फाइनल फ्रंटियर माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसमें भावनाएं हैं, कॉन्टेक्स्ट है, न्यूआंस है। एक ही बात को कहने के 1000 तरीके हैं और हर तरीके से मतलब बदल जाता है। ऐसा लगता था कि ये तो वो चीज़ है जिसे मशीनें कभी कभी भी नहीं समझ पाएंगी। मशीन कितनी इंटेलिजेंट है, इसको नापने का एक क्लासिक तरीका है ट्यूरिंग टेस्ट। मतलब क्या कोई मशीन इंसानों से इस तरह बात कर सकती है कि पता ही न चले कि सामने इंसान है या मशीन? और आज की एआई इस टेस्ट को बहुत बड़ी चुनौती दे रही है। एआई ने भाषा में जो प्रोग्रेस की है वो माइंड ब्लोइंग है, सच में। जरा सोचिए, 10 साल पहले मशीन ट्रांसलेशन कैसा था? बहुत ही क्लंकी, अजीब से अनुवाद करता था। लेकिन आज टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एक इंसान के ट्रांसलेशन को 100 पॉइंट का बेंचमार्क माने, तो मशीन का स्कोर 105 से 110 तक जा रहा है। मतलब वो अब कुछ मामलों में हमसे बेहतर हो चुकी हैं। और ये जो सब हो रहा है, ये तो सिर्फ एआई की कहानी है। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अगला जो दौर आ रहा है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग का। और ये एआई की रफ्तार को एक्सपोनेंशियली, मतलब कई कई गुना बढ़ा देगा। ये जो अगली छलांग है ना, इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। एक आंकड़ा देखते हैं और ये सच में आपको चौंका देगा। सोचिए, दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, उसे कैलकुलेशन करने में लगते 1 सेप्टिलियन साल। ठीक है? अब ये सेप्टिलियन कितना होता है? ये होता है 1 के आगे 24 जीरो। इतनी बड़ी संख्या के दिमाग में भी नहीं आती। तो जिस काम को करने में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को 1 सेप्टिलियन साल लगते, गूगल की विलो क्वांटम चिप ने वो काम सिर्फ 5 मिनट में कर दिया। 5 मिनट। ये है वो पावर जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इतनी पावर के फायदे भी जबरदस्त हो सकते हैं। सोचकर देखिए, कैंसर जैसी बीमारियों का शायद पक्का इलाज मिल जाए। दवाइयां हर इंसान के डीएनए, उसके पर्सनल जीनोम के हिसाब से बनेंगी। एजुकेशन में तो क्रांति आ सकती है। AR/VR की मदद से हर बच्चे को अपना एक पर्सनल कस्टमाइज्ड टीचर मिल सकता है। इस सफर का जो अगला माइलस्टोन है, उसे कहते हैं AGI, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सीधी भाषा में एक ऐसी एआई जो कोई भी इंटेलेक्चुअल काम कर सकती है, जो एक इंसान कर सकता है। और AGI के बाद जो आएगा वो है ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी बुद्धि होगी जो दुनिया के सबसे तेज, सबसे स्मार्ट इंसानी दिमाग से भी कई गुना ज्यादा स्मार्ट होगी।
शायद दुनिया के सारे इंसानों की मिली-जुली इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल। तो फिर सवाल वापस वहीं आ जाता है। अगर मशीनें इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी, तो फिर हम इंसानों का क्या? हमारे लिए क्या बचेगा? हमारी भूमिका क्या रह जाएगी इस दुनिया में? एक तरफ मशीनें होंगी जो लॉजिक, स्पीड और डेटा में माहिर हैं, तो क्या दूसरी तरफ हमारे लिए, इंसानों के लिए कुछ बचेगा? शायद हाँ, शायद वो है भावनाओं की दुनिया। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, आध्यात्मिकता। ये वो चीज़ें हैं जो शायद हमेशा हमारा डोमेन रहे। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ थ्योरीज अब ये भी कह रही हैं कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना, उसे भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। मतलब हो सकता है कि ये जो हमारा आखिरी किला है वो भी हमेशा के लिए महफूज ना हो। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा कि अगर मशीनें लॉजिक में महारत हासिल कर लें और शायद भावनाओं को भी समझने लगें, तो फिर इंसान होने का हमारा असली पर्पस, हमारा असल मकसद क्या है?